हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 हवा आंधी तूफान के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हमने अध्याय 6 तक के कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस में जा कर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। जो पहली बार आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं, जिससे हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु हमारे चारों ओर है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। गतिशील वायु हवा कहलाती है। आप किस आधार पर कहते हैं कि वायु गतिशील है? हवा कभी धीरे चलती है तो कभी तेज, कभी पूरब से पश्चिम तो कभी पश्चिम से पूरब। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप साइकिल चला करके विद्यालय आते हैं। जिस दिन हवा आपके आने की विपरीत दिशा में चल रही होती है तो उससे आपको कोई कठिनाई महसूस होती है। पतंग उड़ाने में आपके पीछे से आती हवा सहायक होती है या नहीं? आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 1 करेंगे इस अध्याय का। आवश्यक वस्तुएं: प्लास्टिक की बोतल, गर्म जल, ठंडे जल से भरी बाल्टी अथवा कठोत लें। प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी लगभग आधा भर लीजिए। बोतल की ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। अब इस बोतल को ठंडे जल से भरी बाल्टी में डालिए। कुछ देर के बाद देखिए क्या बोतल के आकार में कोई परिवर्तन आया। गर्म पानी को सावधानी पूर्वक शिक्षक की उपस्थिति में ही डालें। क्या आप बता सकते हैं कि ये परिवर्तन क्यों आया? आप जानते हैं कि जल गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित होता है। वाष्प ठंडा होने पर जल में संघनित होता है। बोतल के अंदर के वाष्प जल में संघनित होने के कारण बोतल के भीतर वायु की मात्रा कम हो जाती है। अतः बोतल के भीतर वायु का दाब बोतल के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। यहाँ पर समझना है कि अतः बोतल के जो भीतर वायु का दाब होता है बोतल के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण बोतल पिचक जाते हैं। ध्यान रहे, अत्यधिक गर्म जल रहने के कारण भी बोतल पिचक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोतल के भीतर का वायु दाब और बोतल के अंदर का जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है। इसे हम क्या करेंगे? बोतल के जो भीतर का वायु दाब है बोतल के बाहर की वायु दाब से कम हो जाता है और दाब के इस अंतर के कारण बोतल पिचक जाते हैं। क्या आपस में चर्चा करें कि इस प्रकार की अन्य गतिविधियाँ अनुभव की गई सारणी तैयार करें जिससे ये पता चले कि वायु दाब डालती है। वायु दाब डालती है से संबंधित गतिविधि और अनुभव को लिखिए। क्रियाकलाप 2। हवा का वेग बढ़ने पर वायु का दाब का घटना। हवा का वेग बढ़ने पर वायु दाब का घटना। जिसे ये क्रियाकलाप हम करेंगे। हवा का जब वेग बढ़ेगा तो वायु दाब का घट जाएगा। जिसे आवश्यक वस्तुएं हैं: लगभग 15-20 सेंटीमीटर लंबी 3 सेंटीमीटर चौड़ा कागज़ का टुकड़ा लें। उपयुक्त माप की कागज़ का टुकड़ा लेकर के उसे अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़ें कि कागज़ के टुकड़े का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। अब आप लोग ये बताएं कि कागज़ के टुकड़े के ऊपर से फूंकने पर नीचे की ओर लटका भाग ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा। अपने कागज़ के टुकड़े के ऊपर से फूंके। अपने दिए गए उत्तर से तुलना कीजिए और बताएं ऐसा क्यों हुआ। आवश्यक वस्तुएं: 2 बैलून अथवा धागा। 2 बैलून, धागा, जल, एक सीधा लकड़ी या लोहे का छड़ लें। दोनों बैलून में थोड़ा थोड़ा जल भरकर दोनों को फुलाकर धागे से बांध दीजिए। अब दोनों बैलून को किसी धागे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों के बीच फूंक करके उनकी बीच की दूरी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अवलोकन कीजिए क्या होता है, कारण भी बताइए। उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों में आपने देखा कि आपका जवाब अनुमान के विपरीत आया। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब घटता है।
क्रियाकलाप 2 में आपने देखा कि फूंकने पर कागज ऊपर की ओर उठता है। जब हम फूंकते हैं तो कागज के ऊपरी क्षेत्र में फूंक के गति के कारण वायु दाब घटता है, जिसके कारण कागज स्वतः ऊपर खिंच जाती है। क्रियाकलाप 7.3 में बैलून के नज़दीक आने का यही कारण है। आवश्यक वस्तुएं: कागज का एक पन्ना, धागा और गोंद लें। कागज के पन्ने को चित्रानुसार इस प्रकार मोड़ें कि हवाई जहाज के डैने जैसी आकृति बने। बीच में धागा इस प्रकार पिरोएं कि कागज धागे पर ऊपर नीचे आसानी से आ जा सके, और धागे के दोनों किनारों पर नारियल झाड़ू की 2 सीकें लगाइए। फिर चित्रानुसार उन्हें पकड़कर जोर से दौड़ाएं। बताएं क्या होता है। ये भी क्रियाकलाप 2 जैसी स्थिति है, जिसके कारण डैनानुमा कागज ऊपर की ओर उठता है। यही कारण है कि हवाई जहाज के उड़ने एवं तेज हवा में छप्पर के उड़ जाने में लागू होता है। अर्थात वायु दाबों के बीच अंतर अधिक होने पर हवा का वेग अधिक होता है। परंतु वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? वायु गर्म होने पर फैलती है। क्या होता है? यहाँ वायु के गर्म होने पर फैलती है। आइए जानते हैं कि आवश्यक वस्तुएं: समान आकार के 3 बोतल, समान आकार के 3 बैलून, गर्म जल और सामान्य जल, ठंडा जल 3 मग लें। 3 समान आकार के बोतलों पर बारी बारी से बैलून को कसकर बांध दीजिए। अब इनमें से एक बोतल को एक मग में, जिसमें गर्म जल को रख दीजिए, और दूसरे बोतल को सामान्य जल वाले मग में तथा तीसरे बोतल को ठंडे जल वाले मग में रख दीजिए। ध्यान रहे बैलून वाला भाग मग के जल स्तर से ऊपर रहे। अब आप कुछ देर तक अवलोकन कीजिए, अंतर को नोट कीजिए। पुनः बोतलों को एक मग से निकालकर दूसरे मग में डालिए और अंतर का अवलोकन कीजिए। अपने अवलोकन के आधार पर आप बताएंगे कि जल में रखने पर बैलून क्यों फूल जाता है और गर्म जल में रखने पर बैलून क्यों फूल जाता, ठंडे जल में रखने पर क्यों पिचक जाता है। हम कह सकते हैं कि वायु गर्म करने पर फैलती है। वायु गर्म करने पर क्या करता है? फैलता है। आवश्यक वस्तुएं: कागज की 2 समान थैलियां, एक छड़, धागा और मोमबत्ती लें। कागज की दोनों थैलों को छड़ के दोनों किनारों से थैलियों का मुख नीचे की ओर रखते हुए तराजू की आकृति में लटका दीजिए। सावधानी: जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ें तथा ध्यान रखें कि उसकी लो कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। एक थैली के नीचे चित्रानुसार चलती मोमबत्ती को रखिए। अब बताएं कि किस थैली के नीचे मोमबत्ती रखा गया, वो थैली ऊपर क्यों चला गया। उपरोक्त क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर हवा हल्का हो जाता है। अतः इससे पहले कि क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है, जिसके कारण वो विरल हो जाता है, अतः वो ऊपर की ओर जाता है। धुआं ऊपर क्यों उठता है? इसके पीछे भी यही कारण है। जिस स्थान या क्षेत्र की वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, उस स्थान का वायुदाब कम होता है और अन्य जगहों से हवा आने लगती है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं, जहाँ पर वायु गर्म होती है वहाँ पर वायुदाब कम होता है और अन्य जगहों से हवा उसका स्थान ग्रहण करने लगती है। तो अब तक हमने देखा कि हवा की वेग बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। हवा का वेग बढ़ने से वायुदाब घटता है, और हवा गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। पृथ्वी के धरातल पर आसमान रूप से गर्म होना, मतलब पृथ्वी के धरातल का आसमान रूप से गर्म होना। आप लोग ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा के निकट की जो वायु सूर्य के अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाता है। भूमध्य रेखा, आप समझते हैं कि भूमध्य रेखा कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा ही भूमध्य रेखा है, जो ये लाइन गई है। तो यहाँ पर
भूमध्य रेखा के जो निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती और परिणाम स्वरूप ऊपर उठती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 अक्षांश पट्टी के क्षेत्रों से ठंडी हवा भूमध्य क्षेत्र की ओर चलने लगती है। भूमध्य क्षेत्र इसी प्रकार की स्थिति ध्रुवों और 60 अक्षांशों के बीच भी लागू होती, जहां ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्रों की ओर होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पृथ्वी के वायु के प्रवाह दिखाया गया है। ये हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं, क्योंकि पुराने समय में व्यापारियों के जहाज इन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। तब जहाज पतवार वाले होते थे तथा हवा के सहारे ही चला करते थे। इन हवाओं के कारण जहाज चलने के श्रम की बचत होती थी। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। गर्मियों में अधिकांश समय मध्य और उत्तर भारत के मैदानी तथा रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्र की जल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। अतः हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है। समुद्रों से आने वाली हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। इसी को मानसूनी हवा कहा जाता है। ये हवाएं वर्षा हमें आनंद का अनुभव कराते हैं, परंतु सदैव आनंद ही दें ये जरूरी नहीं। कभी कभी काफ़ी तेज हवाएं या अत्यधिक वर्षा दोनों से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं आपदा का रूप धारण कर जंतुओं तथा पादपों की क्षति पहुंचाती हैं। आइए जानते हैं आंधी। काफ़ी तेज गति से चलने वाली तीव्र हवाएं आंधी कहलाती हैं। काफ़ी तेज़ी से चलने वाली जो तीव्र हवाएं होती हैं वो आंधी कहलाती हैं। आंधी से होने वाले नुकसान की सूची बनाएं। चक्रवात। गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ वायुदाब कम हो जाता है, जिससे उत्पन्न खाली जगह को भरने के लिए प्रबल वेग की अधिक हवाएं वहां आने लगती हैं। प्रबल वेग की हवा आने से पुनः वायुदाब कम होता है, अतः तेजी से अधिक तेज हवाएं आने लगती। इस तरह के एक चक्र बनने लगता है, जिसकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। इसका अंत इस रूप से में होता है कि निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवा की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं और इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। यह स्थिति अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है, जिसके कारण बादलों को भी अपने साथ ले लेती है। यही चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ती है तब तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा करते हैं। आंधी चक्रवात के द्वारा होने वाले नुकसान को जानते हैं। चक्रवात अपने साथ प्रबल वेग की हवाएं लाते हैं, जो घरों, वृक्षों, आगमन एवं संचार प्रणालियों को ध्वस्त कर देती हैं, जिससे जान व माल की क्षति होती है। अतः हमें इससे बचने का उपाय सोचना चाहिए। इसके कुछ प्रभावी सुरक्षा के उपाय निम्न हैं। चक्रवात पूर्वानुमान की सूचना त्वरित संचार माध्यमों के द्वारा दी जाएं। सूचना को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। एक दूसरे का सहयोग किया जाए। विभिन्न संचार माध्यमों से प्रसारित होने वाली सूचनाओं को ध्यान से सुनें तथा उन पर अमल करें। इसी प्रकार के और भी उपाय हो सकते हैं, जिन्हें आप सोचकर या बड़ों से चर्चा कर अपना सकते हैं। चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर अमेरिका में इसे हरिकेन एवं पूर्व एशिया में टाइफून। क्या आप भी इस तरह के कुछ अन्य नामों से परिचित हैं? क्रियाकलाप। अपना पवन दिशा सूचक बनाएं। आवश्यक वस्तुएं: प्लास्टिक की छोटी मुंह वाली बोतल, प्लास्टिक बोतल से बड़ा कार्डबोर्ड, कैंची, सेलोटेप, बालू, चौड़ा बर्तन, चुंबकीय सुई, मार्कर, कलम, पिन आदि। कार्डबोर्ड को तीर की आकृति में काटिए। स्ट्रा को तीर के बीचों बीच चित्रानुसार लगाएं तथा उसे बोतल में रख दीजिए। अब बोतल को चौड़े बर्तन में रख करके बालू से इस प्रकार भरिए ताकि बोतल हिल न पाए। चुंबकीय सुई की मदद से बोतल या बर्तन पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के क्रमशः
NSEW नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्कर से लिख दीजिए। इस प्रकार आपका पवन दिशा सूचक तैयार है। हवा की दिशा को बताने वाले यंत्र को पवन दिशा सूचक कहते हैं, जबकि हवा की गति मापने वाले यंत्र को पवन वेग मापी कहा जाता है। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा कि गतिशील वायु को हवा कहते हैं। वायु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। वायु दाब डालती है और वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की ओर आने की होती है। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है, अर्थात हवा का जब वेग बढ़ेगा तो वायुदाब घट जाएगा। इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखें, इसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसे ही जो कहता हूँ उठा करके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे पवन दिशा सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है? पवन की दिशा जानने के लिए, पवन की गति जानने, वायुदाब जानने, पवन ताप जानने, तो पवन की दिशा जानने के लिए पवन दिशा सूचक का प्रयोग। आंधी आने पर हमें बाहर घूमना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, छत पर चढ़ना चाहिए, किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। किसी पेड़ के नीचे आंधी आने पर हमें किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। वेग पवन वेग मापी मापता है क्या? पवन ताप पवन वेग को नापता है। इनका उत्तर जरूर दें। क्या आप कैसे कह सकते हैं कि गर्म हवा होने पर फैलती है? इस परियोजना को आप देखेंगे। यही हमारा आज का लेसन था। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की SCERT बुक बिहार बोर्ड, जो बिहार के विभिन्न एग्ज़ामों के लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आप इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हित मित्र दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।